बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम कबूल फरमाएं। होप यू विल बी फाइन। और मेरे वेल विशर खूब मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। असिस्टेंट पुलिस का भी देने जा रहे हैं और फिर असिस्टेंट SNGAD का भी, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तहसीलदार का भी, और PMS की तैयारी में भी आप लोग लगे हुए हैं। तो मैंने आज आपके सामने आना था, कुछ लेट हो गया क्योंकि कुछ पेपर्स के बारे में एग्जैक्टनेस आ गई है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, डायरेक्ट करूँगा, प्यार से भी उस समझाऊँगा और डायरेक्शन भी दूँगा कि आप तैयारी डट कर करें। जो 24 का है वो 24 को ही होगा, जो 1 दिसंबर में होने हैं वो 1 दिसंबर में ही होंगे, और तहसीलदार के जो पेपर्स हैं वो मिड दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो माय डियर वेल विशर, इन 3 इम्तिहानों की तो आप खूब तैयारी करें, इसमें कोई डेट इतनी आगे पीछे नहीं होने वाली। PMS जो है अभी तक उलझन का शिकार है। PMS में ये प्रॉब्लम आ रही है कि कोर्ट डिसीजन नहीं कर रहा और PPSC तारीख देने को तैयार नहीं है। तो ये माय डियर वेल विशर, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपके इम्तिहान हैं ये ज़रूर हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये बताना था कि मिनिस्ट्रियल कोटे का भी ज़रूर होगा, लेकिन ये अब अगले साल पे जाएगा क्योंकि रिसेंटली उनकी एक रिक्वेजिशन दोबारा आई है इन द लाइट ऑफ न्यू ऑर्डर्स, लेकिन उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें थी जिसकी वजह से एतराज़ात लग गए और ये रिक्वेजिशन फिर वापस चलेगी। अब फिर दोबारा आने को है तो दिसंबर में ऐड आ जाएगी इनकी, और ये इम्तिहान कहीं फरवरी और मार्च में होंगे। बहरहाल मार्च से पहले हो जाएंगे मिनिस्ट्रियल कोटे के। इसके अलावा जो और अच्छी पोस्ट हैं उनमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो है ना, ये कंफर्म है कि इसके ऐड नवंबर को ही आ रही है। और तहसीलदार के बारे में भी खबरें, नायब तहसीलदार के बारे में भी खबरें हैं, लेकिन इनमें एग्जैक्टनेस है। तो मैंने इसीलिए बेहतर सोचा कि आपको बता दूं कि इसके मुताबिक आप तैयारी करें। बाकी जो जॉब्स आनी है वो इंशाल्लाह आके रहनी है। आप LDA का इंतज़ार कर रहे हैं, आप पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो जॉब भी किसी वक्त अचानक आ जाएंगी। आजकल संडे के बजाय फ्राइडे या को भी एक्सपेक्टेड होती हैं, थर्सडे को भी हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह कोई अच्छी ऐड जो है आपको मिल जाएगी। बहरहाल अब तो ऐड्स पे ऐड आ रही हैं, आपको मालूम है। अब आपका काम है हिम्मत करना, और हिम्मत से काम लें और अपनी मंजिल का तयन करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ें और मंजिल पर जाकर ही अपना आराम करें, मेहनत करें। जब आप अपनी डेस्टिनेशन हासिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बिकम क्वाइट पीसफुल। तो माय डियर वेल विशर्स, मैं भी पीसफुल तभी होता हूँ जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अब मैं बाज़ार में, मार्केट में कुछ काम थे आया था, लेकिन मैंने कहा कि चलें 2 दिन हो गए हैं और ये ख़बरें जो कि आपको बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, उन कन्फ्यूजन से आप निकलें। कोर्ट में भले केस चलते रहेंगे, चल रहे हैं, उनको चलने दे, लेकिन कोई भी कहीं जगह पे स्टे ऑर्डर नहीं मिलने जा रहा। अब आप इम्तिहान में लग़ज़िश ना दिखाएं और मेहनत करें। बाकी रह गए आपके जो ख्वाहिशात हैं कि एजुकेटर और लेक्चरर की रोज़ ही डिमांड होती है कि आप उनके बारे में नहीं बताते, ज़रूर बताएं। तो माय डियर वेल विशर, गवर्नमेंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। वो ऊपर नीचे जो है वो फैसले करती जा रही हैं जिनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो फ़िलहाल इनको इसी तरह करते रहना है कुछ माह में, लेकिन बाद में इनको यकीनन आगाही हासिल हो जाएगी कि ये सब कुछ फ्यूटाइल एक्टिविटी है। तो दे विल हैव टू कम बैक टू द एजुकेटर्स, और प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को भी इन्हें रोकना पड़ेगा।
बाकी जो आपका आजकल टेस्ट हो रहा है इसके बारे में बता रहे थे मेरे वेल विशर कि आप वीडियो बताएं कि उसका आउटकम क्या होगा। बहुत सारे लोग पेपर देने नहीं जा रहे। तो माय डियर वेल विशर, इसमें एक ही बात ध्यान में रखें कि आइन और कॉन्स्टिट्यूशन से बाला वो ये हुकूमत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं होगा। इंशाल्लाह ये काम जो है वो आपको जल्द ही जो है इंशाल्लाह आप मंजिल की तरफ भी जाएंगे और फिर इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं ये भी इनकाउंटर करेंगी और वापस जो है हर उस चीज़ पे आना पड़ेगा। बाकी रह गया माय डियर वेल विशर्स के कितनी देर लग जाएगी, तो 2-4 महीने 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, तो इनमें लेक्चर की जॉब भी आ जाएंगी और इनको एजुकेटर भी भर्ती करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ, इस उम्मीद से कि जैसे मैं आपके लिए रात को भी नहीं घबराता ना दिन को घबराता हूँ और वीडियो बना देता हूँ, तो आप भी दिन रात मेहनत करें। मैं आपकी रहनुमाई के लिए अवेलेबल रहूँगा। अल्लाह ताला जब तक सेहत देगा, जब तक उम्र देगा, इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा। बाकी कोई हमेशा किसी के साथ नहीं रहा, ये दौर आपका है, इस दौर में मैं आपके साथ हूँ। और दौर होंगे, फिर और लोग भी साथ होंगे, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि इस दौर में हम एक दूसरे के बड़े करीब थे। तो आने वाली नस्लों को भी पता चलना चाहिए कि इन दिनों में हम लोग बहुत करीब थे। तो बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा।